हर 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 हर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। सौनकादिक 88,000 ऋषियां त्रिवेणी के संगम पर सोचते हुए वक्त चर्चा करते हैं कि प्रभु हमारे हृदय में बहुत से प्रश्न उभर रहे हैं। शंकर जी ने अपनी शर्त रखी, सती जी ने अपनी शर्त रखी, बात बनते बनते बिगड़ गई। फिर क्या उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? क्या कोई शर्त आपस में मानी गई कि नहीं मानी गई? आगे प्रभु पूछना चाहते हैं कि वह समय कौन सी सृष्टि का था, उस समय किसका शासन था। और हमने सुना है कि शंकर जी के विवाह में बहुत उपद्रव हुआ, बड़ी मुश्किल से विवाह हुआ शंकर जी का। तो वो उपद्रव क्यों हुआ, उसका रहस्य क्या था? सूर्य जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जो मैंने अपने गुरुदेव श्री व्यास जी से सुने हैं वह सारे प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं। बड़े प्रेम से और सावधानी के साथ उन्हें श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे नारद, जब कोई बात न बनी शिव और सती के विवाह की तो शिव तो कैलाश चले गए, सती अपने पिता के घर। हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमको तो शंकर जी से बदला लेना था। उस बदले के कारण हम शंकर जी को काम आविष्ट देखना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। फिर हमने पहल की कि चलो कन्या नहीं मानी, शर्त रख रही है तो कन्या के पिता से बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के सहित दक्ष के पास पहुंचे और कहा, पुत्र तू अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कर दे, चल हमारे साथ, हम तेरी बात करा देते हैं। दक्ष ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर आपको विवाह कराना है तो शिव महादेव मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए और भिक्षा मांगे, तब मैं अपनी पुत्री को दूंगा, ये मेरी शर्त है। ये शायद विवाह में अब होते हैं वो शर्त वहीं से चली आ रही है, पता नहीं, ऐसा लगता है। पहले शर्तों में कन्याओं की तरफ से शर्त रखी जाती थी, पुरुष की तरफ से कोई शर्त नहीं थी। या तो स्वयंवर में कुछ
विधान होता था, या कोई न कोई वीरता का या न कोई क्रिया का कोई न कोई एक प्रस्ताव प्रतिज्ञा होती थी। अगर कोई पुरुष उसे उसका समाधान कर देता है तब ही उसका विवाह होता था। पहले कन्याओं की तरफ से शर्तें होती थी और आज कलयुग में पुरुषों की तरफ से शर्तें होती है कि 20 लाख देगा तब विवाह करूंगा। तो शर्त ये वहीं से चली आ रही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को लेकर के फिर शिव के पास गए। शिव से कहा कि तुम्हें विवाह करना है कि नहीं करना है। शंकर जी ने कहा मेरी शर्तें मान ली जाएंगी तो मैं विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जा रही, शर्त कन्या की तरफ से है, तुम्हें माननी है तो मानो, न माने तो मत मानो। नारद जी ने कहा दूसरा एक प्रस्ताव और आया है कि उन कन्या के पिता ने कहा है कि हमारे यहाँ भिखारी बनकर आए और हमसे भिक्षा मांगे तो हम कन्या का दान दे देंगे। शंकर जी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें। अंत में उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक है चलते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर देवताओं को और भी सबको बुलाया और दक्ष के यहाँ पहुंचने की तैयारी करने लगे। अब ये महादेव पूरे विश्व के संहार करता है। देवताओं ने कहा कि भाई इनके विवाह में तो हम भी चलेंगे। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष सब तैयार हो गए। अब भूत प्रेत गणों ने कहा भाई हम भी चलेंगे। ये समाचार धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। तो कुछ हिंसक सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू ये भी सब का हम भी चलेंगे। अब शंकर जी आगे समस्या खड़ी हो गई कि सबको कैसे वहां ले चले। तो शंकर जी को एक युक्ति सोची। शमशान से भस्म मंगाई और सबको कह दिया कि जिन जिन को चलना है वो सूक्ष्म रूप से इसमें प्रवेश कर जाओ और मेरे शरीर के साथ मिलकर चलना। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने थे वो सब सूक्ष्म रूप से उसमें प्रवेश कर गए। सबको लेकर के शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी के और भी पुत्र सब पहुंच गए दक्ष के। बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। अब विवाह का समय आया तो अब कौन विवाह पढ़े। तो ब्रह्मा जी को ही कहा कि आप ब्राह्मण भी हैं, वेद आचार्य भी है, आप विवाह संपन्न कराइए। अब शंकर जी के हृदय में एक बड़ा कौतूहल सूझा कि ब्रह्मा जी ने तो मुझे फंसाने के लिए अपनी माया रची, पर मैं ब्रह्मा जी को अभी ऐसा फंसाऊंगा कि ब्रह्मा जी का पीछा नहीं छूटेगा। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है शंकर जी के विवाह में, और शंकर जी फंसाएंगे ब्रह्मा जी को। यज्ञ वेदी बनी जिस पर सती, वर और दूल्हा बैठते हैं, वो सारी क्रियाएं तैयार कर ली गई। अब कन्या को बुलाया गया और शंकर जी ने अपनी माया का प्रभाव कर दिया। जब माया का प्रभाव हुआ तो जो विवाह पढ़ाने के लिए तैयार बैठे थे ब्रह्मा जी, और जैसे ही वो कन्या आई
उसके चरण देखते ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उनके हृदय में काम भाव जागृत हो गए। अब वो ये चाहने लगे कि किस तरह से मैं इस कन्या का मुख देखूं। कन्या घूंघट किए हुए थी, यज्ञ वेदी पर बैठे हैं। जब कोई मौका नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने एक चाल चली। ब्रह्मा जी किसके माया से चाल चल रहे हैं? शंकर जी की माया से। इसमें ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है। शंकर जी अपनी माया लीला फैला रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी को फंसाना है। तो ब्रह्मा जी उस यज्ञ वेदी पर बैठे हैं, विवाह की क्रिया संपन्न करा रहे हैं, लेकिन कन्या का मुख कैसे देखे? तो उन्होंने थोड़ा सा जल छिड़क दिया हवन कुंड में, तो अग्नि बुझ गई और तुरंत उसमें घी और डाल दिया थोड़ा सा, तो धुआं उठने लगा। धुआं उठा तो अंधकार सा छा गया। इतने में ब्रह्मा जी ने सती का पर्दा हटाया और मुख देख लिया। और मुख देखते ही एक बड़ी घटना घट गई। ब्रह्मा जी का वीर पतन हो गया, 4 खंड हुए। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए कि क्या हो गया, बहुत गंभीर बने। शंकर जी जान गए अंतर्यामी है। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मा जी को डांटा, रे दुष्ट मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तूने सती को काम भाव से देखा है, मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा वध करूंगा। सब गण हा 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 करके हंसने लगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। सब बीच विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। जो ब्रह्मा जी का वीर स्खलन हुआ, उससे 4 भागों में हुआ। 4 नाम रखे गए उनके, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ये चारों वीरों खंड महाप्रलय बन गए, जो मेघ बनकर चले गए। जब महाप्रलय होती है तो यही 4 महाप्रलयकारी बादल प्रलय करते हैं। तो इस चरित्र से बड़े रहस्य उजागर होते हैं कि जब कभी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, तो समझ लेना कोई अच्छा होने वाला है, कुछ उजाला होने वाला है। उसका ये संकेत होता है। बिना मतलब के इस जगत में कोई भी घटना नहीं घटती, कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होता है। उसी समय समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे आने लगता है। अब तो शंकर जी बड़े क्रोधित हुए ब्रह्मा जी, कैसे भी फैसला न हो पाए। तब विष्णु जी आए। विष्णु जी ने प्रार्थना की, शंकर जी को समझाया। शंकर जी ने कहा, मैं श्राप तो अवश्य दूंगा ब्रह्मा को। अरे दुष्ट पापात्मा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू धरती पर मनुष्य बनकर घूमेगा। अब विष्णु जी ने कहा, किसी तरह से इनका कल्याण हो, कुछ ऐसा कीजिए। तो महादेव ने कहा, ठीक है, पहले तो ये मेरा विवाह कराया जल्दी से।
विवाह संपन्न हुआ। फिर कहा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, तू अपने हाथ से अपना मस्तक स्पर्श कर और मुझे प्रणाम कर। तब मस्तक स्पर्श किया और जैसे ही शिव जी को प्रणाम किया तो शंकर जी उसके मस्तक पर बैठ गए। उनके साथ इंद्र आदि देवता भी मस्तक पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा विचित्र लगा, कोई किसी के मस्तक पर बैठ जाए तो क्या दुर्गति होगी उसकी। तो बहुत विचलित हो गए ब्रह्मा जी। जब फिर शंकर जी को प्रार्थना किया कि प्रभु इस तरह से कैसे ये ब्रह्मा रहेंगे, इनका कुछ विधान कीजिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी मुझसे कुछ वरदान मांग रहे, जैसे इनको उचित लगे। तो शंकर जी से ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि जिस यज्ञ मंडप में आप बैठे हैं उस यज्ञ मंडप में आप हमेशा बैठे रहे। मैं यहां बैठकर उपासना आराधना करूंगा जिससे मेरे पाप की निवृत्ति होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। हर 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 झंडा